हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारी डेटा सफिशिएंसी की थर्ड क्लास है। तो इससे पहले भी जो हमने बात करी थी डेटा सफिशिएंसी को लेकर, बहुत सारी बातें करी। तो अब जो है लगभग हमने 50 क्वेश्चन कर लिए। अ, और बात करें, 50 क्वेश्चन हमने डेटा सफिशिएंसी के कर चुके हैं और टाइप 1 और टाइप 2 के सवाल हमने प्रैक्टिस किए। अब जो हम बात करने वाले हैं वो डेटा सफिशिएंसी की और जो दूसरे सवाल हैं, यानी अगर जो हमारा टाइप 2 है उसके कुछ और क्वेश्चंस को लेके बाकी के कुछ और नए सवालों को लेकर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सीक्वेंस के आपने सवाल करके देख लिए, सीक्वेंस के सवाल किस तरीके से आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्या क्या आपसे जानकारी वो चाहता है और उसके जो कथन दिए गए उसके अनुसार पर किस तरीके से आप उनको आंसर करोगे, ये सब लेकर हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। अब बात करते हैं डेटा सफिशिएंसी की कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस को लेकर किस तरीके से चीज़ों को हम देखें। यानी डेटा सफिशिएंसी जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस को लेकर कैसे सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ों आपको ध्यान में रखना है, बाकी और इन सब चीज़ों को लेकर आपके साथ करेंगे। मैथमेटिकल मतलब जो भी कथन दिया जाता है उसको जोड़ना, घटाना और इन सब का जो है लेकर आपसे सवाल किए जाते हैं। तो प्रश्न 51 अभी आप कर चुके हो, तो इसको पढ़िए और फिर पता करिए कि किस तरीके के जो सवाल हैं वो अ, जो है ये आपके दोनों जो कथन दिए गए हैं उसके आधार पर आपको जो स्टेटमेंट दिया गया वो आपको बताना है। ठीक, चलो। लीला हैज 4 पेन्स एंड 3 डिफरेंट कलर्स। लीला के पास 4 पेन है और ऑफ 3 डिफरेंट कलर, 3 अलग अलग तरीके के। नीला के पास जो है 3 अलग अलग रंग के 4 पेन है। तो यह जाहिर सी बात है 2 पेन्स ऑफ डिफरेंट कलर्स और 2 उसमें से सेम होंगे। देखो 3 में से 4 हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ पर 3 अलग अलग रंग हैं, राइट। तो अब आपको बताना है कि क्या होगा, क्या चीज़ें होंगी। तो मान लो रेड कौन सा है, ब्लू कौन सा है, ग्रीन कौन सा है। तो इस तरीके से आपको बताना है। हाउ मैनी पेन ब्लू पेन शी हैज़। तो बताना है कि उसके पास नीले पेन कितने हैं। तो आपको पता है 3 कलर में से एक कलर तो ब्लू है, ठीक। और उसके बाद विच इज़ रेड। अब देखो यहाँ पर एक रेड हो गया, एक रेड हो गया और कोई अलग अलग रंग है, कोई मान लो कोई और अलग रंग है। 2 पेन्स आर डिफरेंट कलर, यानी 1 2 3 4, इनमें से ये 2 अलग अलग कलर के हो गए, ठीक है। कलर ऑफ 2 पेन आर सेम, तो जो है सेम है। तो विच इज रेड, तो ये हो गए आपके पास रेड। अब दोनों जो है रेड हो गए, तो 2 पेन रेड हो गए, तो एक ब्लू होगा, तो एक मान लो ग्रीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो एक और रहा होगा। तो यानी हमें दोनों जो है हमें जो है जरूरत है 2 पेन्स ऑफ डिफरेंट कलर। बिना इस स्टेटमेंट के भी आप ये वाली बात तो समझ सकते हैं ना, 4 पेन है तो 4 पेन में से 4 में से 3 अलग अलग कलर के हैं, तो 2 तो एक जैसे होंगे। यानी 2 जो पेन है वो कैसे है, वो रेड है। तो उनमें से जो नीला होगा वो एक होगा, दोनों तो नीले हो ही नहीं सकते। तो आपको बताना है कि इसमें से क्या होगा। तो यानी दोनों स्टेटमेंट जो है एक साथ ठीक हो सकते हैं, ठीक है। तो 1 2 पेन ऑफ डिफरेंट कलर, तो 2 आपके रेड हो गए, तो उसमें से 2 जो डिफरेंट कलर है उनमें से एक नीला होगा, ठीक। सो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर राइट, तो दोनों से आपका आंसर निकल जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 52 करिए, इसको बनाइए, आराम से बनेगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। चलिए पढ़िए इसको और बनाइए। चलो, मृदुला हैज 4 अलमीरा। तो मृदुला के पास क्या है, 4 अलमारी हैं और 24 किताबें हैं, 24 बुक्स। 4 अलमारी और 24 बुक्स। शी वॉन्ट टू ऑर्गेनाइज सम बुक्स, तो वह कुछ बुक्स को संगठित करना चाहती है। पहली शेल्फ में कितनी किताबें या रखी पहली शेल्फ में कितनी किताबें रखी जा सकती है, यह हमें बताना है और कथन हमें दिए हुए हैं। डबल बुक्स कैन केप्ट इन अ शेल्फ एज ऑन कंपेयर टू शेल्फ 2। तो डबल बुक्स को शेल्फ 2 की तुलना में शेल्फ 1 में रखा जा सकता है। यहाँ पर अगर ध्यान से दिया जाए 4 शेल्फ होगा अलमारी की जगह।
वो शेल्फ है। ठीक है, एक एक हो गया, दो हो गया, तीन और चार। तो डबल बुक्स को शेल्फ टू की तुलना में शेल्फ वन पे रखा जा सकता है। देर आर 12 बुक केप्ट ऑन शेल्फ फोर। तो जो फोर्थ शेल है, या ऊपर वाला कह लो या नीचे वाला कह दो, इसके ऊपर कितने हो गई, 12। ठीक है, शेल्फ तीन में केवल 6 किताबें रखी जा सकती हैं, इस पे कितनी हो गई, 6, 12 और 6 18 हो गया। अब कितना बचा, 6 किताबें बची। ठीक है, तो 6 में से देखो, अगर डबल बुक्स कैन kept इन शेल्फ वन एज कंपेयर टू शेल्फ टू, तो शेल्फ डबल बॉक्स को, यानी डबल बुक्स को शेल्फ टू की तुलना में शेल्फ वन पर रखा जा सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर शेल्फ टू में टू रखूँ, तो शेल्फ वन पर कितनी रखी सकती है, डबल, यानी 4। तो 4 और 2 6, 6 और 6 12 और 12 24। तो आपके लिए तीनों स्टेटमेंट पर्याप्त होंगी। तो ऑल थ्री, 1 2 3 ऑल आर सफिशिएंट, आप तीनों से बता सकते हैं। तो पहले में 4 हो गई, फिर 2 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया। इस तरीके से जो है बुक का जो है अरेंजमेंट हो जाएगा, है ना। देखिए 4 2 6 12, इस तरीके से बुक का जो है अरेंजमेंट कर सकते हो, रख सकते हो, जो हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया उसके आधार पर। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। देर आर 5 कैरेट्स इन अ वेजिटेबल शॉप एंड ईच हैज सेम वेट। सब्जी की दुकान में 5 पेटियां हैं, ठीक है, और प्रत्येक का वजन समान है। तो 5 पेटियों का जो है प्रत्येक का वजन हो गया समान हो गया। व्हाट इज देयर टोटल वेट, तो टोटल उनका कुल वजन क्या है। 5 कैरेट हैं, 1/4 वेट ऑफ कैरेट इज 4 kg। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि वह आम से भरे हुए हैं, सेब से भरे हुए हैं। अगर एक चौथाई का वजन 4 किलो है, तो टोटल वजन कितना होगा, चौथाई के 4 किलो, तो टोटल वजन कितना हो गया, 16 किलो। अब 16 पंजे 80, तो 80 किलो की जो है टोटल कैरेट हो गई। ठीक है, तो वन, ओनली वन, केवल एक ही से आपका जो है उत्तर निकल आएगा, बी, ओनली वन, यानी केवल बयान एक ही पर्याप्त है, केवल कथन एक ही पर्याप्त है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन क्या है, नित्रा नितारा जो है, नित्रा हैज 20 कलर्ड पेंसिल ऑफ 4 डिफरेंट कलर्स। तो यानी 20 कलर पेंसिल हैं, 4 अलग अलग कलर में। तो यानी जाहिर सी बात है, पांच एक रंग की, और 5 एक रंग की, और फिर 5 एक रंग की, इस तरीके से होंगी। शी हैज 5 रेड पेंसिल, तो पहली रेड हो गई। हाउ मेनी ब्लैक पेंसिल्स ही हैज, हमें ब्लैक बतानी है, ब्लैक कितनी होंगी। तो अब क्या है उसके पास, 4 क्या है, ब्लू, 4 ब्लू है। ठीक, द नंबर ऑफ ग्रीन पेंसिल इज डबल टू द नंबर ऑफ ब्लू पेंसिल। हरे रंग की पेंसिलों की संख्या नीले रंग की पेंसिलों की संख्या से दुगनी है। तो 4 और 9, ये 4 और 5 कितने हो गए, 9 हो गए ना, टोटल यहाँ पर 9 हो गए, 9 हो गए। अब बोला गया कि मान लो अब 11 पेंसिल चाहिए। ठीक, 11 चाहिए। तो नंबर ऑफ ग्रीन पेंसिल, जो हरी पेंसिल है, वो कितनी है, दुगनी है, टू द टोटल नंबर ऑफ ब्लू पेंसिल, ब्लू पेंसिल की तुलना में दुगनी है। अगर मैं ये कहूं कि 4 ये हो गई हमारी पेंसिल, और फिर उसके बाद कितनी हुई, अगली कितनी हुई, 8 हुई। तो 4 और 5, देखो 4 लाल, ये हो गया 5, और 4 तो आप भर चुके। अब आपकी आनी है ग्रीन पेंसिल, जो है वो डबल है, ग्रीन पेंसिल जो है डबल है ब्लू की तुलना में। अगर मैं ये कहूँ 4 ये है, तो 5 और 4 9, 9 और 4 कितना हुआ, 13। तो इसका डबल कितना हुआ, 8, ये 20 से ज्यादा हो गया। अगर मैं यहाँ पर कहूँ 3 है, तो 5 और 4 9, 10 11 12, 12 का 3 कितना हो गया, डबल, 3 का डबल 6। तो ये कितने हुए, 18 हुई। ठीक, अगर ये 5 है, तो ये होंगी 10, तो भी ये संख्या ज्यादा हो गई। तो कहने का मतलब बोला गया है कि हरे रंग की पेंसिल को नीले संख्या, यानी पेंसिल की संख्या के नीले रंग से पेंसिल की से दुगनी है। तो आप अब बताइए कि टोटल कितनी पेंसिल होंगी, है ना, ब्लू कितनी है, ब्लैक पेंसिल। तो जाहिर सी बात है, अगर मेरे पास एक ब्लैक हो, तो टोटल कितनी हो गई, 10। चलिए इस तरीके से और सोचिए, मान लो मेरे पास 3 हो, तो 6 ये हो गए, 6 और 4 10, 3 18, 2 ब्लैक हो गई।
तो ये हो गया रेड, ब्लू, 4 डिफरेंट कलर, तो रेड, ब्लू, ओके ओके, रुको 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 रुको, ब्लू कितनी है? 4, तो ग्रीन पेंसिल की यहाँ ब्लू की डबल है, तो ये तो 8 हो गया ना, सिंपल निकल रहा था। 4 और 4 9 8 17, ब्लैक कितनी हो गई? सॉरी, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो गया था। ब्लैक कितनी हो गई? और 5 और 4 9, 9 और 8 7, 3, 3 ब्लैक होगी, तो हमें तीनों कथन की जरूरत है। सी इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल बनाते हैं। चलिए बनाइए, पढ़िए इसको। व्हाट विल बी द एज ऑफ एस आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ, तो 3 साल के बाद, आज से 3 साल के बाद एस की एज क्या होगी? ठीक है, चलो बनाओ जल्दी। चलो, एम्स प्रेजेंट एज इज 25 साल, तो अगर एम की वर्तमान में उत्तर जो है उम्र 25 साल है ना? एस एस इज 10 years यंगर देन एम, जो एस इज 10 year यंगर, जो एस है वो 10 साल छोटा है, तो यानी वो 15 साल का हुआ, और 3 साल बाद कितना हुआ? 18 का होगा। दोनों कथन की हमें आवश्यकता है, तो हम क्या कहेंगे? बोथ जो हमारे स्टेटमेंट है 1 and 2 बोथ आर सफिशिएंट, दोनों मिलकर पर्याप्त कथन है, तो सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट विल बी सिस्टर्स टोटल एज आफ्टर 10 years फ्रॉम नाउ, तो बोला गया कि बहन की 10 साल बाद कितनी उम्र होगी, तो 10 साल बाद बहनों की कुल आयु क्या होगी? ठीक है, लीला की जो प्रेजेंट एज है, लीला की वर्तमान आयु है 20 साल। लीना सिस्टर एज इज डबल ऑफ 1/4 एज ऑफ लीना, तो लीना की जो बहन है वो, लीना की बहन की उम्र लीना की उम्र के 1/4 से दुगनी है, तो लीना की उम्र का 1/4 कितना हो जाएगा? 1/4, कितना हो जाएगा? 5, और उससे दुगनी कितना हो जाएगा? 10, तो 10 साल होगी, तो 10 साल बाद बहनों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो जो उसकी बहन है उसकी संख्या कितनी हो जाएगी? जो है ये 20 हो जाएगी, और उसमें जो है बढ़ोतरी हो जाएगी, तो दोनों यहाँ पर हमें दोनों जो है स्टेटमेंट चाहिए होंगे आंसर देने के लिए। ठीक है, तो उसकी बहन 10 साल हो गई, तो 10 साल 20 हो जाएगी, वह 20 40 की हो जाएगी, दोनों मिलके 50 हो जाएंगे। ठीक है, 10 साल बाद 20 30, ये 20, तो ये हो जाएगी 30 और 20 50 हो जाएगा। ठीक है, दोनों की मिलाकर। प्रश्न संख्या 57, व्हाट इज द मिस्टर एक्स पोजीशन इन द रो ऑफ 40 पीपल, तो 40 पीपल की जो है उसमें क्या है? पोजीशन बतानी है मिस्टर एक्स की। मिस्टर एक्स, देर आर 16% नेक्स्ट टू मिस्टर एक्स, तो मिस्टर एक्स की बगल में 16 व्यक्ति हैं, तो 17वें कौन हुए? मिस्टर एक्स। देर आर 23% बिहाइंड मिस्टर एक्स, देखो अ, इनमें से टोटल हमें बता दिया कि 40 हैं, तो हमें आगे भी बता दिए गए, पीछे से भी बता दिए गए, तो यानी इसमें इधर ऑफ, इनमें से जो है दोनों में से कोई भी काम कर सकता है, तो आइदर 1 और आइदर 2। देखो कैसे, क्योंकि ये जब बताते हैं ऐसे सवाल जो होते हैं, 40 में से 16वें ये स्थान पर है, तो 17वें पे हो गए। अगर पीछे से दे दिया कि ये 23वें इनसे पीछे है, तो 24वें ये खुद हो गए। ठीक, तो इस तरीके से आप जो है इनकी जो है पोजीशन बता सकते हैं। 17वां हो गया, और ये जो है 24वां हो गया, तो किसी भी एंड से आप इसके आंसर को दे सकते हैं। चलो, प्रश्न संख्या आपको है 58 बताइए, फाइंड द टोटल सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, तो एन नेचुरल नंबर का टोटल सम बताना है कितना होगा, वेयर एन इज 50, तो क्या हो जाएगा? एस एन इक्वल्स टू 50 इंटू 51/2, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 25 से, 25 इंटू 1, 25 का 5, 5, तो 25 पंजे, देखो 25 इंटू 51, 25 इंटू 5 का 2, 25 इंटू 5 125, और 2 127, 1275। इन द गिवन नंबर सम आर इवन सम आर ऑड, तो हमें तो सिर्फ पहले से ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो पहला जो है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ओनली वन स्टेटमेंट इज इनफ, ठीक है, तो ओनली वन स्टेटमेंट इज इनफ।
चलो अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 59। माही हैज 3 शेल्फ एंड 16 कंटेनर्स एंड शी वांट टू ऑर्गेनाइज देम। 3 शेल्फ है, 1 2 और ये तीसरा। कितने कंटेनर हैं? 16 कंटेनर हैं और वह हर एक को रखना चाहती है। ए शेल्फ में, एक में, यानी हाउ मेनी कंटेनर कैन बी पुट शेल्फ वन, तो आपको बताना वन शेल्फ में कितने आएंगे। शेल्फ वन कैन एडजस्ट डबल एज कंपेयर टू शेल्फ टू हो सकता है। 4 कंटेनर कैन बी प्लेस्ड ऑन शेल्फ, 3 3 पे 4 आ गए, बचे कितने? 12। 12 में से 6 यहाँ चले गए और 6 का डबल कितना हो जाए? देखो 4 आ गए तो 12 बचे, ठीक है, 12। अब बोला गया कि वन में डबल आ सकते हैं दूसरे शेल्फ की तुलनात्मक। अगर मैं यहाँ 4 रखता हूँ तो यहाँ कितना हो सकते हैं? 8। तो 8 और 4 12, 12 और 4 16, तो 8 आंसर होगा। तो यानी आपको दोनों की जरूरत होगी, दोनों स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर टुगेदर टू आंसर। 8 4 4, ठीक है, आसान सा सवाल। चलो अगला क्वेश्चन बनाओ। लतिका हैज 25 बॉक्सेस ऑफ 3 टाइप्स, स्मॉल मीडियम लार्ज। हाउ मेनी बॉक्स लार्ज बॉक्सेस शी हैज? तो 25 बॉक्स है, small, medium, large. The large boxes is shelf of the number of the half of the number of medium box. देखो स्मॉल बॉक्स कितने हो गए? 10, 10 हो गए, ठीक। तो लार्ज नंबर के बॉक्स है इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ मीडियम बॉक्स, तो बड़े डिब्बे की संख्या मध्यम डिब्बों की संख्या से कितनी है? आधी है, ठीक है। अगर मैं ये कहता कि यह मान लो 4 हैं तो ये कितने हो जाते? 8। अगर आधे डिब्बे, बड़े डिब्बे की संख्या मध्यम डिब्बों की संख्या का आधा है, तो बड़े और ये हो गए मध्यम, है ना, लार्ज बॉक्स और ये हो गया मीडियम। शॉर्ट 10 है। अगर लार्ज मान लो 6 होते तो ये 12 हो जाते, तो ये तो काउंटिंग जो है 12 और 6 18 10 22। तो अब इसको कम करो, मान लो ये 5 होते तो ये 10 हो जाते, 10 5 15 10, तो सिंपल है। तो दिख गया बड़े डिब्बे कितने? 5। हाँ सिंपल सा आंसर। यानी हमें तीनों स्टेटमेंट की जरूरत है, 1 एंड 2 दोनों, मतलब दोनों स्टेटमेंट दिया। बोथ आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। हमें दोनों की जरूरत है, दोनों के आधार पर जो है हम उत्तर दे पाएंगे। तो सी इज द राइट आंसर। p प्लस क्यू की पावर 2 इफ p माइनस क्यू इज 12 एंड पी क्यू इज 4। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या बताना है? इसकी वैल्यू बतानी है। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, ठीक है। p माइनस क्यू, देखो p माइनस क्यू जो है क्या है? अब आप, ये आ गया आपका p प्लस क्यू का स्क्वायर, p माइनस क्यू स्क्वायर कर दो, तो p माइनस क्यू का जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? p माइनस क्यू का स्क्वायर 12, 12 का वैल्यू 144, ठीक, 144 हो गया। अब ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, ठीक, 144। अब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 144 प्लस 2pq। 2pq की वैल्यू है 4, तो 144 प्लस 2 इंटू कितना? 8, ये 4 हो गया ना, 4। तो 144 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 152। तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? 152। तो 152 प्लस 2 इंटू 4, 152 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 160। अब यहाँ से देख लो, बोथ स्टेटमेंट, दोनों की हमें जरूरत है, दोनों कथन की हमें आवश्यकता है उत्तर देने के लिए, है ना। 160 आंसर आ गया ना, दोनों कथन की हमें आवश्यकता है। तो आसान सा सवाल है, आप पहले सॉल्व कर लो, फिर आप देखो कि आपको सॉल्व करने के लिए किन किन जो संख्या है उनकी मदद लग रही है उनको हल करने के लिए। जब आपको पता चल जाएगा किन किन संख्याओं की मदद से आप उसको हल कर पा रहे हैं, तो आसानी से आप वह उत्तर दे पाएंगे। तो ठीक है, ए इज द राइट आंसर बन जाएगा फिर। प्रश्न संख्या 62, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू आपको पता करना है। देखो एक्स स्क्वायर क्या है आपका? 4,
तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस या -2। ठीक, और पहली स्टेटमेंट क्या है, अब देखो x बार का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो है पॉजिटिव वैल्यू आती है। ठीक है, तो आपको क्या पता चलेगा, x बार, तो x बार से 2 की वैल्यू आएगी। तो अब आपको बताना है इसमें से आपका जो है कौन सा आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ से तो आपको वैसे भी वैल्यू पता नहीं चलेगी ना, तो इसी से पता चलेगा, क्योंकि देखो 2 आ गया प्लस माइनस 2, और x बार का मतलब है 2 ही आएगा। बार का मतलब क्या होता है, ये पॉजिटिव वैल्यू लेता है, तो यानी 2 ही अकेली है, वही पहली वैल्यू बता नहीं पाएगी आपको, तो यानी सी इज द राइट आंसर। चलिए, प्रश्न संख्या 63, अगला सवाल करिए। क्वेश्चन क्या है, नीलू हैज 10 पेन ऑफ 3 डिफरेंट कलर, फाइंड हाउ मेनी ब्लैक पेन शी हैज। 10 पेन, 3 अलग अलग रंग के, 2 पेन इज रेड, तो 2 हो गया रेड पेन। नंबर ऑफ ब्लू पेन इज डबल द नंबर ऑफ रेड पेन, तो 2 हैं तो ब्लू कितने हो गए, 4। ऑल पेन्स आर जेल पेन्स। ठीक है, तो ये हो गया ब्लू पेन, ये हो गया रेड पेन, तो 4 और 2 6, और 4 क्या हुए, ब्लैक पेन। तो हमें तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है कि सभी पेन जेल पेन है या बॉल पेन है, हमें तो सिर्फ संख्या बतानी है कि कौन से पेन किस रंग के हैं। 2 पेन लाल हैं और नीले पेन की संख्या लाल पेन से दुगनी है, तो ये हो गए 4। तो बचा हुआ कौन सा, ब्लैक पेन, तो ब्लैक पेन कितने हुए, 4, 4 2 2 6, 6 माइनस 10, 10 माइनस 6 4, तो 4 हो गए आपके ब्लैक पेन। तो यानी पहले और दो, पहली दोनों स्टेटमेंट जो है पूरी है उत्तर देने के लिए। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 64, आसान सा सवाल बनाइए। हाउ मेनी पेजेस ऑफ क्राइम नोवेल डिड कार्टर रीड ऑन सैटरडे। कार्टर ने शनिवार को अपराध उपन्यास के कितने प्रश्न पढ़े। कार्टर रीड लास्ट 50 पेज ऑफ द बुक ऑन संडे मॉर्निंग। तो कार्टर ने रविवार की सुबह पुस्तक के अंतिम 50 पृष्ठ पढ़े थे। पुस्तक, द बुक कंटेन 450 पेजेस ऑफ विच 2/3 ऑफ पेजेस ही हैव स्टडी बिफोर सैटरडे। तो दो 450 थे, जिसका 2/3 पेज। अब देखो 450 का 2/3, 3 से इसको काटोगे, ये हो जाएगा 15, है ना, 15 दूनी 30, 300। और शनिवार से पहले उसने 300 पढ़े थे, शनिवार को उसने कितने पढ़े, देखो शनिवार को अपराध उपन्यास के, देखो रविवार को उसने 50 पढ़े, तो शनिवार को उसने 100 पेज पढ़े। ठीक, तो इसलिए हमें जो है दोनों स्टेटमेंट की जरूरत है, बोथ 1 एंड 2। कैसे, क्योंकि पूरी किताब में कितने थे, 450 संख्या, उसके 2/3 उसने कब पढ़ लिया, शनिवार से पहले, और रविवार को उसने 50 पढ़े, तो 350 वो पढ़ चुका था, तो शनिवार को यानी रविवार को वह किताब खत्म कर चुका था, क्योंकि उसने अंतिम 50 पढ़े थे, तो यानी शनिवार को उसने 100 के पन्ने पढ़ लिए थे। तो सी इज द राइट आंसर, दोनों कथन हमें जरूरी है। देखो, ठीक है, चलो अगला सवाल, आसान सा सवाल बनाइए जल्दी इसको, कैसे बनेगा। चलो, x/10, 10/x, ठीक है, इसको 10/20, ठीक है, तो आपको आंसर बताना है क्या होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या उत्तर बनेगा, तो जाहिर सी जल्दी बताइए इसको क्या बनेगा। तो ये हो जाएगा आपका, ये 1/10 हो गया, तो इसको इधर मल्टीप्लाई में भेज दो, तो इसको काटा पीटी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 5। तो पहली कथन से तो हमें आ गया आंसर, माफ कीजिएगा, पहली कथन से तो हमें आंसर आ गया 5। दूसरी से देख लीजिए, x+b, b की तो हमें कोई वैल्यू नहीं दी, तो ओनली 1, ओनली 1, डी इज द राइट आंसर, ओनली 1, केवल एक ही पर्याप्त होगी इसका उत्तर देने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है बी के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। बी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होती तो हम यहाँ से सवाल निकाल लेते, लेकिन ये तो रेशियो बन रहा है, तो समान अनुपात दिख रहा है, उस हिसाब से एक का जो है हमने आंसर निकाल लिया, तो डी इज द राइट आंसर। तो क्या हो गई, एक्स की वैल्यू 5 हो गई। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये कट गया 5 टाइम, तो एक्स जो है 5 हो गया। चलिए, आसान सवाल,
अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 66। ऑन विच डेट नवनीत वॉज बोर्न इन जून। तो जून की किस तारीख को नवनीत का जन्म हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए। नवनीत फावर रिमेंबर्स दैट नवनीत वॉज बोर्न बिफोर 17th बट आफ्टर 15th। यानी 15 के बाद, देखो 15 के बाद और 17 से पहले। नवनीत माँ रिमेंबर दैट नवनीत वॉज बोर्न बिफोर 19, यानी 14 के बाद और 19 से पहले। देखो 15 के बाद बिफोर 17, 16, 17 से पहले और 15 के बाद एक ही तारीख पड़ती है 16। लेकिन 14 के बाद और 19 से पहले यानी 15, 16, 17, 18, ये 4 दिन हो गए, यहाँ नहीं बता पाएंगे। तो केवल पहली स्टेटमेंट से ही आप सही अनुमान और सही उत्तर निकाल सकते हैं। सो डेटा ऑफ वन इज अलोन सफिशिएंट, यानी पहली स्टेटमेंट का डेटा पूरा है यह आंसर करने के लिए कि नवनीत कब पैदा हुआ, निवेद कब पैदा हुआ। निवेद 16 जून को पैदा हुआ। चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। एन की वैल्यू जो है आपको जो है पता नहीं है कितनी होगी, राइट। चलो, एक्स स्क्वायर माइनस 2nx प्लस 64 इक्वल्स टू 0। अ सॉल्यूशन फॉर द अबव इक्वेशन इज 8। और इसने बोला गया है कि पूरी इसके लिए जो इक्वेशन है, इस अ सॉल्यूशन जो है इसका 8 है, यानी x की वैल्यू 8 है। तो ये क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, चलो जल्दी बताओ। ये हो जाएगा x, यानी 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 माइनस 2nx, 2 × 8 प्लस 64 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 64, 64, 128 इक्वल्स टू 16 × n। अब देखो इसको काटो, ये किससे, ये जो है किससे जो है कट करेगा। अगर 8 से करें मल्टीप्लाई तो 16 8 128। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। तो हमें यहाँ भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से हमें पता चल रहा है कि x इसका उपरोक्त समीकरण है, तो x की वैल्यू 8 है। तो फिर यहाँ पर रख के जो है हम निकाल लेंगे। तो हमें दोनों की जरूरत है। बात करो तो दोनों की, बोथ 1 and 2 आर सफिशिएंट। दोनों जो है 1 और 2 दोनों पर्याप्त हैं। ठीक, सो डी इज द राइट आंसर। तो n क्या आ गया आपका, 8 आ गया। चलो, क्वेश्चन नंबर 68। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो a और b की आपको वैल्यू पता करनी है, क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पर आपको बताना है a और फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो ठीक है, a और b की आप वैल्यू पता कर लीजिए, तो यहाँ सिंपली निकल आएगा। तो हैंस बोथ आर सफिशिएंट, यानी दोनों हमारे पास सफिशिएंट है प्राप्त करने को। ठीक है, तो इसको जो है आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं होता है ये जो है। अगर आपने मैट्रिसेस सॉल्व नहीं किया है तो इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, तो यहाँ पर बोथ स्टेटमेंट सफिशिएंट होगा। ये मैट्रिक्स का और सेट का क्वेश्चन है। ठीक, चलो अगला सवाल बनाओ। एन स्क्वायर 100, ठीक, और एन स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 22, इसमें से बताओ कौन सा है। देखो एन अपॉन 1000। ठीक है, एन की वैल्यू क्या होगी, ये क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू n²। अब जैसे कि ये है 1000 हो गया और ये n हो गया। अब मान लो 10 का स्क्वायर मैं बोलूं, 100 का स्क्वायर 10,000 है। तो आप कहने को तो ये क्या है, इसको मैं n³ लिख सकता हूँ और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n² लिख सकता हूँ। देखो इसको अगर आप इसको देखना चाहो, पहले आप इसको खुद से सॉल्व करो। क्या ये कोई किसी का स्क्वायर बन रहा है, तो कोई इसका ये किसी से स्क्वायर बन रहा है,
ठीक है, तो ये बताओ मुझे, कोई किसी का स्क्वायर बन रहा है? नहीं। तो पहले तो इसको कैंसिल कर दो, इससे तो कोई आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ए आ गया, बी आ गया और एन आ गया, 3 अननोन टर्म आ गई, तो ये क्वाड्रेटिक सॉल्व होगी नहीं। यहाँ बताओ, तो अगर आप इसमें से किसी का स्क्वायर बना पा रहे हो या कुछ कर पा रहे हो, तो जो इसमें से क्वेश्चन होगा ना, यानी डी स्टेटमेंट ट्री ट्रू होगी, हम पहली स्टेटमेंट को जो है सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल, एन इंटू एन स्क्वायर, तो एन क्यूब कर देंगे, तो दिस इज 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपली हो जाएगा। और अगर आपको नहीं बना तो इस तरीके से बना लो। 1000। ठीक। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो? एन इंटू एन करोगे तो एन क्यूब हो जाएगा ये, अपॉन 1000। ये n की पावर 4 हो गई, n की पावर 4 हो गई, तो इसको इससे काट दो, तो ये हो जाएगा n क्यूब अपॉन 1000। ये यहाँ पर चला जाएगा ना मल्टीप्लाई में। 1000 का क्यूब रूट 10। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या हो गई? 10। अगला प्रश्न, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेवन टर्म इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सेवंथ टर्म बताना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। तो द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड कॉमन डिफरेंस इज 5। तो 2, 2 प्लस 5 कितना हुआ? 7। 7 प्लस 5 कितना हुआ? 12। 12 प्लस 5 7, 17। 17 और प्लस 5 22। 22 प्लस, अब क्या हो जाएगा? 5 27। 27 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 32। तो 2 2 4 2 6 32 सातवीं टर्म है। तो एपी में क्या होता है कि फर्स्ट टर्म होती है, फिर सेकंड टर्म क्या होती है? फर्स्ट प्लस कॉमन डिफरेंस सी डी, जो यहाँ पर 5 दिया, समानांतर। थर्ड टर्म क्या होती है? सेकंड प्लस कॉमन डिफरेंस, समानांतर। फोर्थ टर्म क्या होती है? थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? बोथ स्टेटमेंट जो है सफिशिएंट होंगे, बोथ। तो ए इज द, अब ये जो है इसमें क्या हो जाएगा आपका? बोथ स्टेटमेंट। तो यहाँ पर अब यहाँ पर जैसे ऑन देयर आर ओनली 8 लेटर, तो इसकी भी जरूरत नहीं है, माफ कीजिएगा। यहाँ पर तो पहले ही हमें जो है 2 दे दिया गया, 5 दे दिया गया, तो पहली स्टेटमेंट में ही सब कुछ जानकारी दे दी गई है। तो डी को हटा दीजिएगा, क्योंकि पहली स्टेटमेंट में ही सारी जानकारी दे दी गई है। तो डी से तो बस इतना होता है कि इसमें 8 टर्म है, 9 टर्म है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो बस ये पूछा गया कि सातवीं टर्म कौन सी है। तो आपको एक टर्म पता है, सातवीं टर्म से आप पूरा जो है बता सकते हैं ए से, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 71, फाइंड द फिफ्थ टर्म इन जीपी। द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द कॉमन रेशियो इज 2। अब देखो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, ज्योमेट्रिक जो प्रोग्रेशन होता है उसमें होता है एक कॉमन रेशियो। ठीक है, उसमें जैसे जो हो गया ए, अब पहली जो है 2, और कॉमन रेशियो जो है वो है 2। तो ये होता है 2 इंटू कॉमन रेशियो की पावर n-1। इस तरीके से बढ़ता है, 2 इंटू पहली टर्म, और कौन सी टर्म पूछी गई है? पांचवी माइनस एक, 2 इंटू 2 की पावर 4। तो इनका जो कॉमन रेशियो होता है जब आप डिवाइड करोगे, तो वो जो है क्या आना चाहिए? वो आना चाहिए, कॉमन रेशियो आना चाहिए इसमें 2। ठीक है, जैसे 2 4 8 16 32। तो जरा इसको इससे जो है डिवाइड करो, 2 इससे डिवाइड करो, 2 इससे डिवाइड करो, 2। तो आप कह रहे हो कि इसका कॉमन रेशियो क्या आ रहा है? दूसरा। तो और इसकी टर्म कौन सी है? पांचवी टर्म कौन सी है? 32। तो कॉमन रेशियो हमें मिलना चाहिए, यानी इससे दोनों, बोथ 1 एंड 2, यानी बोथ 1 एंड 2 दोनों सफिशिएंट होंगी इसको आंसर करने के लिए। ठीक है, सो डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, प्रश्न संख्या 72, ट्राइंगल बी ए सी दिया हुआ है, इफ, अब आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट दे दिया और एंगल ए बता दिया 0 से 90 डिग्री है। हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, अंदर के जो कोण होते हैं उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री। 65
और 25 ये दे दिए 25, तो 5 70 2 90, तो ये कितना हो गया आपका, देखो 25 प्लस 65, ये हो गया कितना हो जाएगा, 0 10 6 3 9 1, तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल बी ए सी हमें सिंपली पता कर लेंगे, तो ओनली वन पहली ही सफिशिएंट है पता करने के लिए, ठीक है। तो ओनली वन इज जो है पहली सफिशिएंट होगी, ठीक। तो ओनली वन, डी इज द राइट आंसर, ठीक। क्योंकि कोई भी जो ट्राइंगल होता है ए बी और सी, इसको कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो जो तीनों एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक। चलो, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। अगर हमें लाइन का स्लोप दिया हुआ है वाई, अब जैसे ये होगी लाइन, ठीक है, ये लाइन होती है, एक्स। तो ये जो स्लोप निकालते हो आप, इसको कैसे निकालते हो ये आपको बताना। स्लोप इज रिलेटेड टू एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर बोल दिया गया कि स्लोप जो है वो एक्स एक्सिस से रिलेट कर रहा है, ठीक। तो अब ये आपको पता है निकालना होगा, तो वाई एम एक्स ये आपको पता होना चाहिए, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, है ना। स्लोप ऑफ लाइन जो होता है वो एम होता है, ठीक। तो स्लोप ऑफ लाइन जो है, लाइन की जो इक्वेशन होती है, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। स्लोप तो एक्स ही होगा क्योंकि यहीं से दिख गया, तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, तो वाई हो जाएगा आपका 3x/2। तो स्लोप क्या हो जाएगा, m। स्लोप है आपका 3। तो केवल वन, ओनली वन इज सफिशिएंट टू आंसर, केवल पहली ही जो है वो सफिशिएंट रहेगी उत्तर देने के लिए, ठीक है। अगर किसी लाइन का स्लोप y पे हो, तो y पे हो, तो वो जो स्लोप हो जाएगा वो हो जाएगा x इक्वल्स टू एम वाई प्लस सी, ठीक। चलिए, प्रश्न संख्या 74, फाइंड द वैल्यू ऑफ q एंड द स्टेटमेंट्स, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज 1, यानी x की वैल्यू 1 है। तो 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, q की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2, यानी हमें इन दोनों की जरूरत है। दोनों ही मिलेंगे तभी तो आप इसका हम आंसर कर पाएंगे, कि इन दोनों का जो है वैल्यू पुट करोगे तभी आप इसका जो है आंसर निकाल पाओगे, ठीक। चलिए, तो बोथ स्टेटमेंट, बोथ आर सफिशिएंट टू आंसर, दोनों पर्याप्त हैं उत्तर देने के लिए, ठीक है। आसान था सवाल। चलिए आगे बढ़े। सी इज द राइट आंसर। तो क्या आ जाएगी, क्यू की वैल्यू -2। अगला प्रश्न, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अब देखो थीटा कैसे पता लगाओगे। अगर आपको ये टेबल आती है तो मैं बता देता हूँ, 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। अब आता है साइन थीटा। आप ऐसे कर दीजिए, पहले लिख लीजिए 0 1 2 3 4, फिर इन सबको 4 से डिवाइड कर दो, रूट ले। साइन के लिए है ये, अभी फिलहाल साइन के लिए। तो जिसको आप 0 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। 1/4 रूट लोगे तो 1/2, ये कट के क्या हो जाएगा 1/2, तो 1/√2। ये क्या हो जाएगा 3/4 2, और ये क्या हो जाएगा √3/2, और ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब इसको हटा दो, अब ये आपने पुट कर लिया। ये आपको मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ किस तरीके से आप रखते हैं। अब कॉस करो, कॉस थीटा में क्या होता है, उल्टा साइन का, 1√3/2, 1/√2, 1/2, और ये हो गया 0। tan में क्या होगा, साइन बाई कॉस। tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। 0/1, 0/1 क्या होता है, 0, 1/0 नॉट डिफाइन, 1/1 कट गया। अब ये हो जाएगा 1/2, और ये डिवाइड में तो ऊपर 2/√3, तो ये क्या हो जाएगा
1/√3 और ये क्या हो जाएगा आपका √3। ठीक है, बाकी इसका रिवर्स कर लो, ये सारी वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। ठीक, तो यहाँ से आप आराम से आप थीटा की कोई भी वैल्यू हो बता सकते हैं, कोई ऐसा कोई मुसीबत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इजी से बन जाएगा। ठीक, साइन अगर मैं यहाँ से कॉसेक करूंगा, कॉसेक थीटा करूंगा तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड 2√2 2/√3, ये हो जाएगा 1, इस तरीके से। ठीक है, तो अब क्या पूछा गया, कॉसेक कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखो जरा, कॉस थीटा 1/√2 क्या होता है 45 डिग्री, टेन थीटा 1 बाई कहता है 45 डिग्री। तो देखो यहाँ पर भी देख लो, कॉस थीटा अगर 1/√2 हो तो क्या होगा 40 डिग्री, अगर टेन थीटा 1 हो तो भी क्या होगा 45 डिग्री होगा। ठीक, तो दोनों में से कोई भी, इधर 1 और 2 बी इज द राइट आंसर, दोनों में से कोई भी जो है इसका उत्तर हो सकती है, इधर 1 स्टेटमेंट और इधर 2 स्टेटमेंट। ठीक, चलो ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद आज के क्वेश्चंस को हम यहीं समाप्त करेंगे। देयर आर 8 बेडशीट ऑन 3 डिफरेंट कलर्स, 8 बेडशीट है 3 अलग अलग कलर्स की। द बेडशीट ऑफ डार्क येलो, तो आपको पता है एक तो येलो होना ही है। देयर आर 2 बेडशीट ऑफ वाइट कलर, तो वाइट की कितनी है 2। द नंबर ऑफ बेडशीट ऑफ डार्क ब्लू कलर एंड डार्क येलो आर सेम, तो बच्चे कितने 6, तो 6 में से 2 तो सेम है, तो 3 येलो की हो गई और या ब्लू की भी कितनी हो गई 3। तो हमें दोनों कथन की जरूरत है 1 और 2, यह बताने के लिए कि किसकी कितनी है। ठीक है, तो बोथ वन एंड स्टेटमेंट्स आर नीडेड रिक्वायर्ड। ठीक, चलो बाकी के सवाल हम अगली क्लास में बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर काफ़ी अच्छे से सवाल हमने बनाए, तो आपको उम्मीद करता हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। डेटा सफिशिएंसी के सवाल आसान होते हैं, आपकी परीक्षा में जो पूछे जाते हैं इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं आते। तो यही सवालों की आपको प्रैक्टिस करते रहना है, आसानी से ये सवाल आपके बन जाएंगे, कोई भी इसमें घबराने वाली बात नहीं है। बाकी की चीज़ें जो हम आपसे डिस्कस करेंगे, जो जानकारी आपसे साझा करेंगे वो अगले लेक्चर में करेंगे, बाकी की जो सवाल हैं उनको हम अगले लेक्चर में बनाएंगे। तब तक के लिए आप इन पे अच्छे से प्रैक्टिस करिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको पूछिए। ठीक है, कोई क्वेश्चन होता है उसको डिस्कस करिए, जिससे आप उस क्वेश्चन को समझ पाएँ और उसके आंसर को बना पाएँ। तो अभी हमने टाइप 1 भी कर लिया, टाइप 2 भी डिस्कस कर लिया, अभी टाइप 2 के कुछ और सवाल हैं, उनको ख़त्म करने के बाद टाइप 3 के जो हैं सवाल को फिर टाइप 4 इस तरीके से आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं, आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी की जो जानकारी होगी वो अगली क्लास में आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए आप इनको अच्छे से पढ़िए, समझिए। तो आप सभी का धन्यवाद आज की क्लास में हमसे जुड़ने के लिए। आपसे मुलाकात होती है अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।